नमस्कार दोस्तों। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो प्रश्नावली पर है। इससे पहले मैंने 3 एग्जाम्पल को मैंने करवा दिए थे, तब मैंने आज सोचा कि आज एक क्वेश्चन प्रश्नावली का गेट देते हैं, पहले यूट्यूब पर डाल देते हैं। उसके बाद में जो पीछे वाले जो एग्जाम्पल हैं 4, 5, 6 और 7, 4 एग्जाम्पल और बच रहे हैं, वो भी मैं धीरे धीरे यूट्यूब पर डाल दूँगा। ठीक है। तो जो आज का जो लेक्चर है हमारा वो मतलब जो जो हमारा जो क्वेश्चन है वो एकदम क्या है, थ्योरेटिकल यानी उसमें थ्योरी एकदम। और जो ये जो प्रश्नावली है 9 की, ये एकदम पूरी थ्योरेटिकल है। इसको थोड़ा हमें दैनिक जो हमारा जीवन है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या होगा, समझना होगा। समझ रहे हो, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रश्नावली को हमें समझना होगा। अब जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है उसका डायग्राम बुक में है, क्वेश्चन के साथ डायग्राम भी दिया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बोर्ड एग्जाम में डायग्राम आएगा। कहना का मतलब अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई तो आप डायग्राम खुद बना सकते हो। अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई तो आप डायग्राम बना सकते हो। और तो थ्योरी की जो बातें हैं उसको मतलब ध्यान से समझना, उसको पकड़ना। कम पढ़ो और ज़्यादा समझो। ऐसा नहीं कि आपने पूरे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लिया। अगर एक साथ पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं अटके हुए आप। तो इसलिए कम पढ़ो और ज़्यादा समझो, बस कहना मतलब मेरा इतना ही है। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं कि हमें किस क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है हमारा पहला प्रश्न है, क्या प्रश्नावली 9.1 का। चलो इसमें यह दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस यानी सर्कस है और उसका एक कलाकार है। भाई गांव में जो सर्कस दिखाने वाले आते हैं ना, करतब तगड़मबाजी वो करते हैं एकदम, मतलब अद्भुत, जिसकी हमने कल्पना ही नहीं की हो। कलाकार बहुत तगड़े तगड़े होते हैं आज के टाइम पर। अलग अलग उनके मतलब उसके पास कलाकारी है उनके हाथों में। ठीक है। और क्या ना मतलब है कि जो कलाकार कर सकता है वो हर बंदा नहीं कर सकता। सर्कस का जो कलाकार होता है उस वो हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस प्रश्न में ऐसा ही दिया हुआ है कि एक सर्कस है, सर्कस का एक कलाकार। सर्कस का कोई कलाकार है, ठीक है, कोई कलाकार है, सभी तो हो नहीं सकते, कोई है। कहना मतलब इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं कि सर्कस का सभी कलाकार। वर्ड को पकड़ो धीरे धीरे। अगर वर्ड को अगर जो आपको थ्योरी अगर आपको समझ में आएगी तो डायग्राम आप अच्छी तरीके से बना सकते हो। थ्योरी को पकड़ना बहुत ज़रूरी है हमारे, थ्योरी को पकड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। आ रहा है समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं कि सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहे हैं। यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा कि वो जो डोरी थी वो डोरी किस तरीके से बंधी हुई है और वो किस तरीके से उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। भाई निशानी देख ली रहे, निशानी द्वार के एकदम सिद्ध तो लागी मुझे, तिरछी रहा थोड़ी सी जल्दी तो आप द्वार पर चढ़ा ऊपर है। अब वो एकदम सीधी लाए तो नीचा रबड़े दम दानी थी, क्योंकि उसका पास बैठा क्या है, सपोर्ट नहीं है। अगर वो एकदम तिरछा ना तो उस निशानी के पास दीवार का सपोर्ट है अच्छी तरीके से, उसका अकॉर्डिंग वो ऊपर जा सकता है। लेकिन एकदम वो अगर वो जो निशान नहीं है वो एकदम दीवार को स्पर्श हो जाए यानी एकदम सीधी खड़ी हो जाए 90 डिग्री, तो वहाँ पर वो कलाकार है यानी कोई भी वो नीचे पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा नीचे। तो अभी हम इसमें बता नहीं सकते कि वो डोरी किस तरीके से बंधी हुई है और जो कलाकार है सर्कस का वो उस पर किस तरीके से चढ़ रहे हैं। आगे वाले थोड़ा और पढ़ते हैं, आगे थोड़ा पढ़ता नहीं हमें समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, सारी बातों का निचोड़ निकालो ना। मैंने क्या क्या बोला, उतना पढ़ो जहाँ तक आपको समझ में नहीं आए, जहाँ पर आपको समझ गए उतना काम करो पहले। आ रहा है समझ में? चलो, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, तनी हुई यानी एकदम तनाव खिंचाओ, एकदम खींच के बांध है भाई, ढीली डाली नहीं हो जाए। ढीली हो जाए तो सर्कस आतड़े यार बड़े बेटा। सर्कस जो ये कलाकार होते हैं सर्कस के, है ना, उनका भी कुछ रूल होते हैं कि मतलब जो जब वो डोरी पर चढ़ते हैं तो वो डोरी एकदम क्या होती है, खिंचाव होती है डोरियों में। डोरी एकदम तनी हुई होती है, कहना मतलब है कि जो डोरी है उनके दोनों सिरों को एकदम तकड़ा बांधा जाता है उनको। ऐसा नहीं कि वो ढीला मतलब बांध देते हैं, फॉर्मेलिटी कर देते हैं। आ रहा है समझ में? मतलब अगर डोरी तनी हुई रहेगी तो जो सर्कस के कलाकार हैं वो उन पर आराम से चढ़ सकते हैं। ढीली होगी तो उनका बैलेंस बनेगा नहीं इतनी जल्दी उसमें, है ना।
ये क्या नाम मतलब, लेकिन हमें अभी तक ये पता चल गया है कि जो कोई सर्कस का जो कलाकार है वो अब डोरी पर चढ़ रहे हैं और उस डोरी की जो लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। और जो वो डोरी है वो एकदम क्या हुई, खींची हुई है, एकदम क्या है, खींची हुई है, ठीक है। और भूमि पर सिद्ध लगे खंबे के सिरे से बंधा हुआ है। यहाँ यहाँ पर आकर पढ़ो बेटा, यहाँ पर इस बातों का सारा निचोड़ लिखा हुआ है। धरती है, उस धरती पर एक खंबा खड़ा है, एकदम लगा हुआ है। और उस खंबे का जो शिखर वाला है, एकदम जो शिखर सिरा होता है, शिखर सिरा उसे बोलते हैं ऊपर ऊपर एकदम पॉइंट। खंबा का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, शिखर वाला सिरा। वो वहां पर क्या किया हुआ है, उसका बंधी हुई है डोरी। मान लो कि हमारा कोई खंबा है, खंबो, मारवाड़ी भाषा बोला खंबो। इसको मैंने मान लो नाम दे दिया ए और बी। ए बी हमारा क्या है, खंबा। ए ए बी हमारा क्या है, खंबा। अब हमें अभी तक ऐसा समझ में नहीं आया कि उस डोरी को किस तरीके से बंधे। डोरी यहाँ पर बंधी हुई, चलो एक बात पता चालू कि डोरी को एक सिर और बंधे हो, लेकिन दूसरो सिरों कट बंध हुए बी की वो अपन कद पता चाले जरा आपा नहीं। चलो जो आगे को जो पड़ेगा बिगवान आपने पता चल जाओ कि डोरी को दूसरो सिरो किजा बंधे हुए। पहलो सिरो पता चाल गो ये एडा बंधे हुए, लेकिन दूसरा सिरा कौन बता इसका आप समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कौन है, देखो बेटा डोर, डोर यानी डोरी बोला फिर डोर एक ही बात है। अरे धागो बोलो या जेवड़ी बोलो, समझ रहे हो। तो उस डोरी का जो ये वाला जो सिरा है ना, ये क्या कर रहा है कि एक ऊनन कोण बना रहा है बेटा। ये क्या कर रहा है, ऊनन कोण बना रहा है। यानी इसका एक सिरा यहाँ पर बंधा हुआ है तो ऊनन कोण, यानी इसका दूसरा सिरा कहाँ पर बंधा हुआ, धरती में बंधा हुआ होगा, तभी तो ऊनन कोण बनाएगा वो। ये मान लो ये वो पॉइंट है, उसको मैंने नाम दे दिया सी। ये वाली डोरी लो, ये वाली क्या है, डोरी। आया समझ। देखो इसमें क्या ना मतलब है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, तो जो डोरी थी उसका एक सिरा तो इस पॉइंट पर बंधा हुआ था, पॉइंट ए पर, लेकिन हमें दूसरा सिरा नहीं पता था कि दूसरा सिरा किस पॉइंट पर बंधा हुआ होगा, किस पॉइंट पर बंधा हुआ होगा। तो वो भूमि के साथ एक कोण बना रहा है बेटा, इसका जो दूसरा सिरा है, जो डोरी है वो भूमि के साथ एक कोण बना रही है, और उस कोण को हम ऊनन कोण बोलेंगे, और ऊनन कोण हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। यहाँ पर लिखो ना 30 डिग्री। आया समझ में। यानी ये वो डोरी है, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ मैं इसको, जो आपको देखने में कुछ परेशानी नहीं हो। इस पर वो सर्कस का जो कलाकार है वो क्या है, चढ़ रहा है, और जो इसकी जो लंबाई है वो है 20 मीटर। आ रहा है समझ। हमें याद क्या करनी है, खंबे, और खंबे क्या था, एबी, खंबा एबी तो था। उस एबी की हमें क्या याद करनी है, हाइट ज्ञात करनी है कि उसकी हाइट कितनी होगी। तो इसको मैंने मान लिया पर्सनवाचक चिन्ह हमें ज्ञात करना है। आ रहा है समझ। चलो देखो इसका आंसर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन था वो देखो कितना थ्योरेटिकल था, मतलब पेचीदा था थोड़ा सा। बातों को पकड़ोगे तभी आप डायग्राम बना सकते हो। ये का ये डायग्राम आपको बुक में बनाया हुआ है पर्सन के साथ ही, ठीक है। बातों को पकड़ोगे तभी आप डायग्राम बना सकते हो। ऐसा बेटा रेटाफिकेशन में देखो कुछ आना जानी नहीं है। रेटाफिकेशन हर कोई कर सकता है, लेकिन समझ के हर कोई नहीं पढ़ सकता। समझ के सभी नहीं पढ़ते, रेटाफिकेशन सभी कर सकते हैं। सभी के पास कैपेसिटी है रटने की, लेकिन सभी के पास कैपेसिटी नहीं समझ के पढ़ने की। आ रहा है समझ में। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूँ दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है वो लिख देते। चलो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एसी, ए और सी, और एसी क्या डोरी की लंबाई, तो लिख दो डोरी की लंबाई बराबर 20 मीटर। ए बी क्या है, खंबे। ए बी हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बेटा पर्सनवाचक चिन्ह, हमें ज्ञात करना है ए बी। और कोण दिया हुआ है, कोण बीच में रखो, बी सी है तो सी बीच में रखो, ए
सी बी बराबर बोलो या फिर कोण बी सी ए, ये कितना दिया हुआ 30 डिग्री ऊनन कोण, ये हमारा ऊनन कोण हमें ज्ञात किया करना, ए बी ज्ञात करनी है। अब एक बार वो त्रिभुज ले लो जिसमें ए बी आ गई, त्रिभुज तो एक ही बेटा, तो ले लो त्रिभुज ए सी बी में हमें कर्ण दिया हुआ है, लंब हमें ज्ञात करना है। लंब और कर्ण किस में रिलेशन होता है, एक तो साइन में होता है और एक कोसेक में होता है। आप दोनों में से कौन सा भी रिलेशन यहाँ पर लगा सकते हो, उत्तर दोनों को सेम आएगी। मान लो मैंने लाइन लगा दिया साइन थीटा वाला, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, और लंब इसका कितना ए बी, कोण की सामने भुजा बेटा लंब होती है, बटा कर्ण कितना 20, सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है, कर्ण को 20 बोलो या फिर मान लो मैंने बराबर कर दिया एसी लिख दिया, एसी वैल्यू तो 20 है, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बराबर ए बी हमें ज्ञात ही करनी है, बटा 20, 1/2 ही तो होती है इसकी, ए बी बटा 20, क्यों साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ पर डिवाइड में जरा मल्टीप्लाई में, तो 20/2 बराबर ए बी, यानी ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर कितना आया 20/2, यानी ए और बी बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, ए बी। और अब एक बात देखो इसमें बेटा नॉर्मल है, मतलब बताने की कोई जरूरत नहीं है, खंबा जितना लंबा होगा डोरी उससे बड़ी पाएगी, डोरी उससे लंबी होगी बेटा, आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। मान लो कि आपने कोई घर पर ही लिया कि 5 फुट का आपके पास कोई स्केल वगैरह कुछ मान लो, कोई खंबा मान लो, ठीक है, अगर आपको भूमि से उसके जो सेट्स पॉइंट है वहाँ पर अगर आप डोरी को बांधते हैं तो वो डोरी उस खंबे से बड़ी पाएगी, वो डोरी उस खंबे से बड़ी ही पाएगी, डेफिनेटली बड़ी पाएगी, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो हमारा कहना मतलब डोरी 20 मीटर थी और इसका ऊंचाई कितनी, खंबे की ऊंचाई कितनी 10 मीटर, यानी खंबा इससे छोटा है डोरी से, बढ़िया प्रैक्टिकल करके देख लेना, मैं नहीं बोल रहा प्रैक्टिकल मत करो, प्रैक्टिकल करके देखो आप, डोरी हमेशा बड़ी पाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं पा सकती, थोड़ा डिफरेंस आ सकता है दोनों में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।